ओके। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसका नाम है हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। आप कोई भी एग्जाम ले लो, वेदर इट इज जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर इस इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। पर इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सा है, थोड़ा सा। ठीक है। बेसिकली हेंडरसन हेजल इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लोग, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, सोल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है। सोल्ट की जगह यहाँ पे आयनाइज्ड भी लिखा हो सकता है, और एसिड की जगह यहाँ पे अनआयनाइज्ड भी लिखा हो सकता है। तो बेसिकली जो हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन है वो मेरे को क्या बता रही है? वो मेरे को आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म के बारे में बता रही है, डिपेंडिंग कि जो भी मेरा मॉलिक्यूल है वो किस पीएच में पड़ा है और उस मॉलिक्यूल का पीके क्या है। ठीक है। अब ये बेसिकली जो पी एच और पी के लिखा है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो इसका पी लगा होता है, जो ये पी लगा होता है, इसका मतलब होता है माइनस लोग। इसका मतलब क्या होता है? माइनस लोग। अब ये सिंपल सी बात है कि पी का मतलब माइनस लोग होता है, और इसके ऊपर ही एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अब ध्यान रखना, अब बेसिकली जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो हम इस इक्वेशन को रट लेते हैं कि पी एच इज इक्वल टू पी के लॉग आयनाइज डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड। पर ध्यान रखना, ये पी एच और पी के जब आप लिखोगे तो जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये ओनली एंड ओनली वीकली एसिडिक ड्रग के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? वीकली एसिडिक ड्रग्स के लिए वैलिड है। अगर हम वीकली बेसिक ड्रग की बात करेंगे, वीकली बेसिक ड्रग की बात करेंगे, ठीक है, तो वीकली बेसिक ड्रग क्या कहती है? वीकली बेसिक ड्रग कहती है पीएच की जगह लेके आओ पीओएच, पी के ए की जगह लेके आओ पी के बी प्लस लोग, यहाँ पे भी सोल्ट। बेसिक ड्रग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिड की जगह क्या हो जाएगा? बेस। या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब बेसिकली क्या होगा? आपको पीएच दिया होगा, पीके दिया होगा, पीके भी दिया होगा, पीएच दिया होगा, कुछ ना कुछ चार सारे कुछ ना कुछ चीजें दी होंगी, और आपसे रेशियो पूछा जाएगा कि भाई आयनाइज्ड कितनी है, अनआयनाइज्ड कितनी है। तो बेसिकली आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो वो चीज दे रहा है, या तो वो दिल बोले कि ये वीकली एसिडिक ड्रग है, या वो बोले ये वीकली बेसिक ड्रग है, या फिर वो ड्रग बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए वो ड्रग क्या है। वो ड्रग वीकली एसिडिक है या वीकली बेसिक है। ठीक है। पीओएच का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ, पीओएच का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। पीकेबी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ केबी। केबी बेसिकली क्या होता है? बेसिक एसिडिटी कांस्टेंट। सिमिलरली जब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। पीके का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के। ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या कह रही है? कह रही है पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, या फिर आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड, ये वीकली एसिडिक के लिए। वीकली बेसिक के लिए बात करेंगे तो वीकली बेसिक क्या हो जाएगी? पीओएच इज इक्वल टू पी के बी, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। इसको थोड़ा सा हम और स्टेटस में ले जाते हैं, और इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ज्यादा एग्जांपल दूंगा सिंपल सा। वैसे आप जब कॉलेज ही पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज ही पढ़ते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा याद रख लिया करो कि कौन से वीकली एसिडिक है, कौन सी वीकली बेसिक है, थोड़ा बहुत आइडिया रख लिया करो। ठीक है। जब हम वीकली एसिडिक ड्रग की बात करेंगे, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एस्पिरिन आपकी वीकली एसिडिक होती है। ठीक है। वीकली बेसिक की बात करते हैं, इससे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, लिग्नोकेन। लिग्नोकेन क्या है? वीकली बेसिक ड्रग है, याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया था, उसने बोला था कि लिग्नोकेन का पीकेए इतना है, लिग्नोकेन का पीकेए इतना है, इसकी पीएच इतनी है, इस पीएच में पड़ी है, उसकी आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या होगी।
तो आपको वहां पे ये बताना चाहिए कि भाई लिग्नोकेन वीकली एसिडिक नहीं है, लिग्नोकेन वीकली बेसिक है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, इफ ए वीकली एसिडिक ड्रग हैज पीकेए ऑफ, पीके ऑफ हम मान लेते हैं 5, ठीक है, एंड इट इज इन pH of 7, then how much percentage of it will be ionized? ये कह रहा है कि कोई ड्रग है, कोई ड्रग है, कोई ड्रग है, और उसका पीकेए इतना है, और वो किसी एसिडिक किसी मीडियम में पड़ी है जिसका पीएच 7 है, जिसका पीएच क्या है, 7 है। ठीक है, तो उसका कितना परसेंटेज आयनाइज्ड रहेगा? देखो मैंने बोल दिया है, मैंने क्या बोल दिया है, वीकली एसिडिक ड्रग। क्या बोल दिया, वीकली एसिडिक ड्रग। जब मैंने वीकली एसिडिक ड्रग बोल दिया तो मेरी इक्वेशन कौन सी लगेगी, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लोग सोल्ट अपॉन एसिड। सोल्ट का मतलब क्या होता है, आयनाइज्ड, डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड। पीएच कितनी कह रहा है, 7 कह रहा है, पीके कितनी कह रहा है, 5 कह रहा है। ठीक है, लोग, यहाँ पे प्लस है, लोग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। ठीक है, 7 में से 5 जाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 में से 5 जाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू log ऑफ आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड। जब ये log इस इक्वल टू के निशान के यहाँ पे जाएगा तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में। ये 10 टू पावर में चला जाता है, हमेशा 10 टू पावर में जाएगा। जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ, जो भी यहाँ डिजिट लगा हुआ, जब log इक्वल टू के आगे जाएगा तो वो बेसिकली क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो 10 टू पावर में चला जाएगा। तो 10 टू पावर 2 क्या होता है, 100 इज इक्वल टू आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। इससे क्या पता लग रहा है, इसमें मेरे को ये पता लग रहा है कि भाई आयनाइज्ड के 100, 100 डिवाइड बाई 1 कर देता हूँ। मैं सिंपल सी चीज कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को, इसको सोल्व करने के बाद मेरे को ये पता लग रहा है कि आयनाइज्ड क्या है, 100 मोलिक्यूल है, और जो अनआयनाइज्ड है वो 1 मोलिक्यूल है। आयनाइज्ड क्या है, 100 है, और अनआयनाइज्ड क्या है, 1 है। दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं कि 100 मॉलिक्यूल आयनाइज्ड के हैं, अनआयनाइज्ड का 1 मॉलिक्यूल है। टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए, 101 मॉलिक्यूल के अंदर 1 मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड का और 100 मॉलिक्यूल आयनाइज्ड के। तो अप्रोक्सीमेटली क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि 99% इज आयनाइज्ड एंड 1% इज अनआयनाइज्ड। ये वो क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं पूछता। क्या कहा मैंने, कुछ नहीं कहा मैंने, पीएस दे दिया, मैंने पीके दे दिया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। ठीक है, पीएस दे दिया, पीके दे दिया, और पूछ लिया आयनाइज और नाइज की रेशियो क्या है। रेशियो पूछेगा तो 100:1 आ गई, परसेंटेज पूछेगा तो 99% 1 हो गया, 1% 1 हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, जो मैं वो कह रहा था, जो मैं आपको चीज कह रहा था, अगर वो नहीं दे रहा तो आपने क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। आप डायरेक्टली पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, वहां पे आपका काम खराब हो जाएगा। क्यों, क्यों खराब हो जाएगा, क्वेश्चन देता हूं आपको। मैं कह रहा हूं लिग्नोकेन हैज पीके ऑफ, लिग्नोकेन का पीके अप्रोक्सीमेटली, इसका जो पीके होता है वो 7 के आसपास होता है। लिग्नोकेन का जो पीके होता है वो अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको 7.5 ले लेता हूँ, 7.7 के आसपास होता है। लिग्नोकेन हैज पीके ऑफ 7.5 and it is in pH of 9.5
कैलकुलेट ionized form of calculate percentage of ionized form of लिग्नो के। अब देखो उसने पीके दे दिया, पीके दे दिया, पीके दे दिया, पीएच भी दे दी, पीएच भी दे दी, कैलकुलेट कर दो। पर इसमें एक गलती हो सकती है। गलती क्या हो सकती है? अगर मैं इक्वेशन लेता हूँ, पीएच कितनी दे रखी है 9.5, पीके कितना 7.5, प्लस लोग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड, अगर मैं कर दूं इसको तो यहाँ पे वही 2 आ जाएगा, ये लोग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड हो जाएगा, और ये आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1। ये क्या इंप्लाई करेगा? ये कहेगा कि जो आयनाइज्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 99% है, अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन को लेके चलूं तो। पर यहाँ पे एक झोल है। झोल क्या है? कि भाई लिग्नोकेन वीकली एसिडिक नहीं है। लिग्नोकेन तो भाई वीकली बेसिक है। लिग्नोकेन क्या है? वीकली बेसिक है। वीकली बेसिक के लिए मेरी इक्वेशन है POH इज इक्वल टू PKB प्लस log आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। वो भाई इक्वेशन ही चेंज हो गई है। पीएच की जगह पीओएच आ गया है, पीके की जगह पीके भी आ गया, बट मेरे को इक्वेशन में तो पीके पीएच दे रखा है। तो मेरे को पीओएच और पीके भी पता कैसे लगेगा? तो भाई सिंपल सी बात है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है? 14 हमेशा होता है। और पीके प्लस पीके भी कितना होता है? 14। दोनों 14 होते हैं। तो अगर पीएच दे रखा है तो पीओएच निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पीओएच 14 में से माइनस ही करना है। तो अगर अगर हमें पीएच कितनी दे रखी है? 9.5 दे रखी है, तो पीओएच कितना हो जाएगा? 4.5। तो पीओएच कितना हो गया? 4.5। पीके भी कितना हो जाएगा? जब पीके 7.5 दे रखा है तो पीके भी कितना हो जाएगा? 6.5 प्लस लोग आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड, ये कितना हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू लोग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। जब log वाला इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो 10⁻², 10⁻² क्या होगा? 1/100 इज इक्वल टू आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि भाई आयनाइज्ड फॉर्म क्या है? आयनाइज्ड फॉर्म 1% है। यहाँ पे आयनाइज्ड फॉर्म 99% निकली थी जब हमने वीकली एसिडिक के हिसाब से किया था। तो ये वाली चीज गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि लिग्नोकेन इसने क्वेश्चन में नहीं दिया, बट लिग्नोकेन क्या होता है? वीकली बेसिक होती है। वीकली बेसिक होती है तो वीकली बेसिक के हिसाब से करेंगे। वीकली बेसिक है तो वीकली बेसिक के हिसाब से करेंगे, उसको निकालेंगे। तो वीकली बेसिक के हिसाब से बेसिकली भाई मेरा आंसर तो अलग हो जाएगा। भाई मेरा बेसिकली मेरा जो पीएच 9.5 पीएच है, बेसिक वाली पीएच वाली साइड पे है, वीकली बेसिक है, बेसिक पीएच में गया है, तो वहां पे अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। वहां पे अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर पता होना चाहिए हमें, 3 चीजें हमें पता लगी है इसके अंदर। बेसिकली क्या है कि जो हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन है वो वीकली एसिडिक के लिए अलग है, वीकली बेसिक के लिए अलग है। ठीक है, एसिडिक में कुछ और कहता है, बेसिक में कुछ और कहता है। वहां पे पीएच और पीके की बात करता है, यहाँ पे पीओएच और पीके भी की बात करता है। पहला पॉइंट ये, पी का मतलब क्या होता है? माइनस लोग होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है। इसमें कोई तुक्का नहीं मारना है, इसमें कुछ और नहीं करना है, इसमें सिंपल इक्वेशन को लेके चलना है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ साइलेंट, सिर्फ और सिर्फ इसको इक्वेशन के हिसाब से करना है। कोई रट्टा क्रैमिंग नहीं करनी कि पीएच और पीके में 1 का डिफरेंस है तो क्या होगा, पीएच पीके में 2 का डिफरेंस है तो क्या होगा, 3 का डिफरेंस है तो क्या होगा। हाँ, इतना याद रख सकते हो कि पीएच और पीके इक्वल दे दिया है। ठीक है, पीएच और पीके इक्वल दे दिया, कहते हैं कि 7.5 ही पीके है, 7.5 वो पीएच है। ठीक है, तो वो आप उसका पीओएच और पीके भी निकालोगे तो भी इक्वल ही आएगा। इक्वल आएगा तो वहां पे बेसिकली मेरा 50-50% हो जाएगा। मतलब क्या है?
मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी चीज पे ये कह रहा हूं कि भाई पीएच किसी किसी स्ट्रीम का पीएच 5 है और पीके ए भी 5 है, देन आयनाइज्ड और आयनाइज्ड की परसेंटेज निकालो। अब यहाँ पे वो मेरे को वीकली एसिडिक दे बेसिक दे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पीएच और पीके बराबर आ गया। अगर मैं इसका पीओएच भी निकालूंगा, पीओएच अगर 14 - 5 करूंगा तो 9 आएगा, और पीके भी निकालूंगा तो भी 9 आएगा। दोनों 9 9 है, वो भी बराबर ही आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, जब बराबर आ जाएंगे तो आप इक्वेशन कोई भी लगा लो, पीएच इज इक्वल टू पीके ए प्लस log आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। ठीक है, 5 5 है, 5 - 5 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू log आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड। log को इस तरफ लेके जाओगे तो 10⁻0, 10⁻0 क्या होता है 1। ये कहता है 1 इज इक्वल टू आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड, दैट मीन्स कि 50% आयनाइज्ड और 50% अनआयनाइज्ड। सिंपल सी बात है, जब दोनों चीजें बराबर हैं तो 50 50% रहेगा। बाकी पीएच ज्यादा है, पीके ज्यादा है, पीके भी ज्यादा है, पीओएच ज्यादा है, वो इक्वेशन के हिसाब से आप निकाल के आप अपना आंसर निकाल लोगे। कंसेप्ट बेस्ड चलो, क्रैम ना करो। सिंपल सी इक्वेशन है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, या log आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड। अगर बेसिक ड्रग की बात करेंगे तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस log आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक इक्वेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, हम लोग और भी वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो है, कुछ फालतू की बात नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कर लोगे 5 मिनट 7 मिनट लगा दोगे, 10 मिनट की वीडियो या पढ़ लोगे कर लोगे तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। वीडियो वही शेयर करूंगा जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, फालतू की बात कोई नहीं करूंगा। छोटे छोटे कंसेप्ट जिनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जिसमें से आने के चांसेस हैं, वो वाली चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, चीजें आ सकती हैं, इसलिए कह रहा हूं कि देख लिया करो वीडियो, याद रहेंगी, और क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कौन सा नया कंसेप्ट लेके आते हैं, कौन सी नई चीज देखते हैं, बट इंपॉर्टेंट वाली चीज लेके आऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है। ओके, कुछ भी हो डाउट आप इस वीडियो के नीचे कांटेक्ट करके शेयर कर सकते हो, बता सकते हो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कोई आपको कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको जरूरत है कि कोई वीडियो आपको चाहिए, तो वो वाली वीडियो जरूर शेयर करेंगे।